परिमल, उस दिन तुम्हें नहीं पता था, जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था, उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया मेरे कदमों में लाके रख दोगे। मैं भी तुम्हारे प्यार में बहती चली गई और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती। तनुजा, ये जीवन होगा तो तुम्हारे साथ ही होगा, वरना इस जीवन का मैं करूंगा क्या? कोई तो रास्ता होगा। जो होगा वो अच्छा होगा। तनुजा, तुम्हारा परिमल तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, जीना छोड़ देगा। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। परिमल, खाना खाओ। पापा, मुझे तनुजा दे दो, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मांगा तो भी क्या मांगा, जो मैं तुझे दे नहीं सकता। हम खानदान पे दाग नहीं लगा सकते, और तुम तनुजा के बगैर रह नहीं सकते। हाँ मम्मी, आप एक बार देख तो लीजिए उस लड़की को। आपको देखना है तो शौक से देख लीजिए, और जाकर अपने बेटे और बहू के साथ नए जीवन की शुरुआत कीजिए। परिमल, सब कुछ जानते हुए भी तूने उस लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। मम्मी, प्यार तो प्यार होता है, हो जाता है। उस वक्त किसे पता होता है कि कल क्या होगा। और रही बात जीवन बर्बाद होने की, तो वो दोनों का होगा, और आबाद होगा तो भी दोनों का होगा। अरे मुझे तुम्हारी शक्ल ही पसंद नहीं है। अच्छा, शक्ल पसंद नहीं है तो छिप छिप के ताड़ती क्यों थी? ताड़ती हूँ मैं तुझे? हाँ। कुछ भी। निकल यहाँ से, वरना तेरी वजह से बेइज्जती हो जाएगी मेरी। देख, मैं तो आज अपने प्यार की मोहर लगा कर ही जाऊंगा। तू जानता नहीं है क्या हो सकता है तेरे साथ। अच्छा, हाँ। धमकी? धमकी। मुझे? हाँ। मुझे? हाँ। सही में? हाँ। वहां देख। मैंने अपने प्यार की मोहर लगा दी। अब जो चाहे सजा दो, मुझे मंजूर है। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बाय बाय मेरी जान। जान जान, अभी मैं खिलाती हूँ तुझे बनारस का पान। ए, क्या हूँ? क्या हूँ? क्या समझ रखा है? हाँ, लड़की अकेली है? नहीं नहीं, मेरा नहीं नहीं क्या? क्या नहीं नहीं क्या? मेरा ये मतलब नहीं था आंटी जी। आंटी? मैं तुझे आंटी लग रही हूँ? नहीं नहीं बहन जी। बहन जी? कौन से एंगल से तुझे बहन जी लग रही हूँ मैं? हाँ? मेरा कहने का मतलब समझो। क्या? क्या समझू? यानी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था। अरे तुझे नहीं लगा था, पर मुझे तो लगा ना। हाँ? अरे सच है, तेरे कारनामे तो पूरे कॉलेज में फेमस है। मतलब वाह भाई वाह, दीवारों के भी कान होते हैं और आपके खुद कारनामे। बकवास बंद कर, सारी करतूत तेरी होगी। क्या मेरी करतूत? कांड करो आप और करतूत मेरी। बताती हूँ तुझे, रुक। अरे अरे हाँ। अच्छा एक बात बता, परिमल तुझे कैसा लगता है? परिमल
देख, तुझे जो भी करना है ना जल्दी करना। कहीं कल के अखबार में ये ना निकले कि तनुजा ने बीच रास्ते में परिमल को किया किस। प्रिया की बच्ची। पूरा हॉस्टल घूम लिया, कहाँ गई होगी ये लड़की? तनुजा, तनुजा! आई मैडम। पापा, ये है तनुजा, नमस्ते। जरा देख लीजिए। कहाँ से देखूं? माधुरी दीक्षित लग रही है कि इसे देखूं? ये लड़की, जिस रास्ते से आई है उस रास्ते से वापस लौट जा। तेरी जवानी का जादू कहीं और जाके दिखाना। क्यों मेरे घर को बर्बाद करने पर तुली हुई है? एक ही बेटा है मेरा। पापा, पापा इस घर में बहू बनकर आएगी तो तनुजा ही, और कोई नहीं। परिमल, ये क्या कर रहे हैं आप? बाप के सामने जुबान लड़ाता है? हाँ? अरे ये क्या? फैसले सब खुद लेगा अभी तू, बाप के जीते जी। शांत हो जाइए आप। अगर तुझ में थोड़ी सी भी शर्म रही हो ना तो जाओ, जाके कहीं डूब मरो। मेरे बच्चे पे क्यों मारने पे तुली हुई हो? मम्मी, तनुजा, तनुजा रुको। परिमल! तनुजा! पागल हो गया है तुम्हारा बेटा, उस लड़की के चक्कर में पागल हो गया है। वो अब किसी भी काम का नहीं रह गया। भाग्यवान, भूल जाओ कि तुम्हारी कोई औलाद भी थी। तनुजा, तनुजा रुको तो सही, इसमें मेरी क्या गलती है? सारी गलती मेरी है परम। तनुजा, मुझे सब क्यों कोसते हैं? सब मेरे मरने की इच्छा क्यों रखते हैं? तुम्हारे घर में, मेरे घर में मेरा मर जाना ही अच्छा है। अरे सुनो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करूंगा वो मैं करूंगा। प्यार का इजहार मैंने किया है तो प्यार को निभाऊंगा भी मैं ही। ये परिवार से, इन रिश्तेदारों से हम दूर चले जाएंगे। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। परम, हमारे जमाने में तो शादी के बाद भी पति से मनाते नहीं थे। काश मैं भी इस जमाने में पैदा हुई होती तो मजा आ जाता। इच्छामि खमाशमनो वंदेयं जावनि जाय निशिहियाय मत एण वंदामि। इच्छामि खमाशमनो वंदेयं जावनि जाय निशिहियाय मत एण वंदामि। इच्छामि खमाशमनो वंदेयं जावनि जाय निशिहियाय। अरे तनु, तुम यहाँ कैसे? और ये कौन है? दीदी ये परिमल है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। इसके घर वाले मान नहीं रहे थे, इसीलिए हम भाग के आपके पास आए हैं। मुझे पता है आप हमारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करोगी। आप लोगों ने जो कुछ भी किया वो अच्छा तो नहीं किया, पर आप यहाँ पे आ ही गए हो तो गुरुजी कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आप चलो मेरे साथ। आप दोनों यहाँ पे आराम करो, तब तक मैं संध्या पूजा करके आती हूँ। फिर सोचती हूँ आपके लिए क्या मदद कर सकती हूँ। ठीक है। चलो अच्छा है। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तुम्हारी दीदी भी हमें धुतकार ना दे। मुझे भी यही डर लग रहा था। बाय द वे, तुम्हारी दीदी यही रहती है क्या? हाँ, मेरी कजिन सिस्टर है। एक्चुअली हमारे जैनों में ना दीक्षा से पहले मुमुक्षु बनकर उपाश्रय में रहते हैं, तो
तो वो दीक्षा लेने वाली है। अनुजा, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। हम हमारी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। बस 10 दिन तुम्हारी दीदी हमारा साथ दे दे, हम हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। तनुजा, तनुजा तुम चुप क्यों हो? तनुजा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी सहमति से किया है। तो मैं कहाँ कह रही हूँ तुमने जबरदस्ती की? पर अचानक कुछ लगा, ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है तनुजा तुम गलत करने जा रही हो। माँ बाप से अलग होना, उनका दिल दुखाना, समाज के ताने सुनना, थक गई हूँ मैं। अब नहीं होगा मुझसे। बड़ों के आशीर्वाद के बिना हम कैसे खुश रह पाएंगे? मैंने तय कर लिया है, मैं दीक्षा लूंगी। तनुजा, एक माँ को उसके बेटे से अलग करके मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? नहीं। मैंने अपने माँ बाप का भी दिल दुखाया है, मैं पश्चाताप करूंगी। मैं संन्यास लूंगी परिमल, और आजीवन अविवाहित की तरह ही जीवन बिताऊंगी। तनुजा, मैं संन्यास लूंगी परिमल। दीदी के साथ मैं भी दीक्षा नहीं। लूंगी। तनुजा, तनुजा सुनो। तनुजा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया, तो मैंने भी तो तुम्हारा ही सपना देखा था। जब तुम ही मेरे जीवन में नहीं रहोगी तो मैं इस संसार में रहकर क्या करूंगा? दीक्षा मेरे लिए भी है। मैं भी अपना जीवन सन्यासी बनकर व्यतीत करूंगा, लेकिन तुमसे दूर रहकर, ताकि मैं तुम्हें देखकर तुम्हें याद ना कर सकूं। मैं भी सन्यासी बनकर ही रहूंगा।